सबसे पहले आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां हम एक तरफ राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस, 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वहीं पर आज सुबह जब हमने खबरों को देखा तो यहाँ पर दो बड़ी ऐसी खबरें मिली जो दिल दहलाने वाली थी। एक तरह से बच्चों को परेशान करने वाली खबर थी। दोनों ही खबरों को देखते हैं एक एक करके। एक तो यहाँ पर देखिए, परीक्षाएं लेट होती हैं, परिणाम लेट आता है। एक परीक्षा ही आप देख सकते हैं 10-10 साल तक खिंच जाती है। एक पंचवर्षीय योजना नहीं, दो दो सरकार गुजर गई, उसके बाद भी यहाँ पर भर्ती पूरी नहीं हो रही। तो इस टाइप की खबरें भी हैं। और साथ साथ यहाँ पर ग्रुप डी में कितना हंगामा हो रहा है वो आप सब जानते हैं। तो दोनों ही खबरों को यहाँ पर विस्तार से देख लेते हैं। भाई, पहली खबर की बात करें तो परीक्षा और परिणाम के इंतजार में हुए ओवरेज। मतलब पहले तो हम परीक्षा का इंतजार करते हैं और फिर परिणाम मतलब रिजल्ट का इंतजार करते हैं। प्रतियोगी छात्रों की मांग, परीक्षा से परिणाम तक जारी किया जाए कैलेंडर। मतलब केवल अब ये शेड्यूल जारी करना ही काफ़ी नहीं है कि आपकी परीक्षा इस तारीख को होगी और इस तारीख को आपका फॉर्म आएगा। हमें क्या चाहिए, रिजल्ट की डेट भी चाहिए। क्यों, यहाँ पर आप इसी खबर को आगे देखेंगे तो पता लगेगा इसकी मांग क्यों कर रहे हैं बच्चे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब यूपीपीएससी हो या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, तकरीबन सभी भर्ती संस्थाओं में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर लेटलतीफ़ी की स्थिति एक जैसी है। अपर निजी सचिव भर्ती 2013 के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भर्ती पूरी होने के इंतजार में ओवर एज हो गए। मतलब एज ही नहीं, मतलब जब तक उनकी एज होती तब तक ये भर्ती ही पूरी नहीं हुई। वहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रधानाचार्य भर्ती 2013 पूरी होने के इंतजार में तमाम अभ्यर्थी सेवा निवृत्त हो गए। क्योंकि यहाँ पर जो प्रधानाचार्य के लिए फॉर्म भरते हैं वो कम से कम उन्हें जो अनुभव, अगर वो एलटी में है तो कम से कम 10 साल का, और प्रवक्ता के लिए कम से कम 5 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो पहले ही काफ़ी एज में फॉर्म भरे जाते हैं और अगर इतना लंबा समय बीतेगा तो यहाँ तो रिटायरमेंट आ ही जाना है। प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि भर्ती संस्थाएं परीक्षा तिथि के समय ही परिणाम की तारीख भी घोषित करें और परिणाम जारी करने में जितनी देरी होती है अभ्यर्थियों को उतनी ही वक्त आयु सीमा में छूट के रूप में प्रदान की जाए। बिल्कुल करी जानी चाहिए, लेकिन मैं तो कहूँगा कि समय से भर्ती हो। छूट उतने समय की प्रदान की जाए या ना की जाए, लेकिन भर्ती समय से हो। पीएस की भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी किया गया था, लेकिन विवादों के कारण परीक्षा निरस्त कर दी गई और पुनर्विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन नई परीक्षा के आयोजन को लेकर उपाहो स्थिति बनी हुई है। नतीजा कि इस परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी उमेश चंद्र पांडे, जगदीश गुप्ता, राम मूरत, राकेश मुमताज, रमेश कुमार मौर्य, दिनेश सुरेश आदि ओवर एज हो गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास 3 साल से एपीएस के तकरीबन 250 पदों का अध्याचन पड़ा हुआ, लेकिन आयोग ने नया विज्ञापन जारी नहीं किया। ये अभ्यर्थी अब मांग कर रहे हैं कि आयोग को जिस वर्ष पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ उसी वर्ष से अभ्यर्थियों की जो है आयु की गणना की जाए, ताकि भर्ती पूरी होने के इंतजार में और हो चुके अभ्यर्थियों को राहत मिले। कुछ दिनों पहले विभिन्न मुद्दों को लेकर संगम तट पर मुंडन कराने वाले प्रतियोगी छात्रों की भी यही मांग थी कि आयोग और चयन बोर्ड परीक्षा तिथि के साथ ही परीक्षा की तिथि घोषित करे, मतलब परिणाम की तिथि घोषित करे। और प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि भर्ती तो ढेरों निकाली जाती हैं, लेकिन समय से बहुत कम ही पूरी हो पाती हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तमाम भर्ती वर्षों से फंसी हुई हैं। भर्ती पूरी होने के इंतजार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरेज हो गए हैं। प्रशांत ने भर्ती संस्थाओं को ज्ञापन देकर प्रेषित कर मांग की है कि भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर में परीक्षा के साथ परिणाम की तिथि भी अंकित की जाए, और अगर परिणाम निर्धारित समय में जारी नहीं किया जाता तो अभ्यर्थियों को अगली परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु में उतनी ही छूट दी जाए जितनी परिणाम में देरी है। मतलब मेन बात यही है कि जितने समय तक फंसी भर्ती है उतने ही समय के लिए आयु में छूट रखी है बच्चों ने, कि भाई जितने समय तक भर्ती फंसती है उतने समय की कम से कम छूट मिलनी चाहिए। दूसरी खबर की तरफ देखें तो ये तो आपने
देख ही लिया होगा कि रेलवे भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का जमकर हंगामा, लाठी चार्ज। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये बड़ी स्थिति उपभोग की बनी हुई है कि यहाँ पर पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। क्या खबर है इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। और साथ साथ दूसरी खबर भी इसी से संबंधित है, दोनों एक ही खबर है। क्या है? रेलवे भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का जमकर हंगामा, लाठीचार्ज। रेलवे के एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया। छोटा बगाड़ा में जुलूस निकालने के साथ प्रयाग स्टेशन पर ट्रेन रोकी। पुलिस के लाठीचार्ज करने पर उन्होंने पथराव किया। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो वे लॉज में घुस गए, जहां पुलिस ने दरवाजे तोड़कर उनकी पिटाई की। इसमें कई छात्रों की चोटें भी पहुंची, दर्जनों छात्र हिरासत में भी लिए गए और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के परिणाम में अनियमितता का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलनरत हैं। मंगलवार को दिन में करीब 1 बजे अचानक सैकड़ों प्रतियोगी छात्र छोटा बगाड़ा में एकत्र हुए। फिर जुलूस बनाकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए वे प्रयाग स्टेशन पहुंचे। प्रतियोगियों की बड़ी संख्या को देखते हुए पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था और दुकानें बंद होने लगी। स्टेशन पहुंचे प्रतियोगी छात्र कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन के सामने ट्रैक पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे जीआरपीएफ के जवानों ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ ही देर में कई थानों की फोर्स वहां पर पहुंच गई। तो ये पूरा का पूरा मामला रहा है कि भाई रेलवे एनटीपीसी के रिजल्ट में अनियमितता के चलते यहाँ पर हंगामा है। और कहीं ना कहीं अगर देखें इतने जो बड़े स्तर पर अगर हंगामा हो रहा है तो ये तो बात जायज़ है कि यहाँ पर अनियमितताएँ बिल्कुल हुई हैं। चलिए, आपको क्या लगता है कि रेलवे एनटीपीसी का जो परिणाम आया है, मतलब ये रिजल्ट जो जारी किया है इन्होंने, तो वो उसमें अनियमितताएँ आपको लगती है या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।